एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय स्टडी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी तैयारी ठीक चल रही है। सो फ्रेंड, मैं आज के व्लॉग में शेयर करूँगी कि मेरा स्टडी रूटीन क्या रहता है, या फिर एक हाउसवाइफ का स्टडी रूटीन क्या रहता है, कैसे टाइम मैनेज करती है, उसी का शेयर करते हैं। हमें जितना टाइम मिलता है हम अपना स्टडी में लगा लेते हैं। इधर उधर की फ़ोन वगैरह चलाना या सोने को, अपने जो नींद है उसको कम करके हम अपना ऐसा स्टडी में लगा लेते हैं। सो फ्रेंड, मॉर्निंग 5 बजे मैं उठ गई थी और मैंने अपना जो भी मेरा डेली रूटीन काम था, बच्चे का, घर का, उसके लंच बॉक्स वगैरह, वो सब कुछ मैंने कर लिया। और अब मैं 10:30 पर घर का सब काम करके, पूजा वगैरह करके, आज मंडे का फास्ट है तो फिर मैं अपना सारा काम वाम करके अब मैं 10:30 पर लगी हूँ, स्टडी करने लगूँगी। और अब जब तक मेरा बच्चा आएगा स्कूल से, मेरा बेटा आएगा 1 बजे तक आएगा, तब तक मेरे पास टाइम है। तो मैं 2-2.5 घंटे का टाइम होगा, उसको मैं अपना पढ़ाई करूँगी। और मैं आज पढ़ूँगी साइकोलॉजी। और आपसे सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी, आप मेरी एडवाइस मान सकते हो या फिर आपको ऐसा मुझे लगता है करना चाहिए, जो कि मैंने किया था। कि साइकोलॉजी में अगर आपका बेस क्लियर है, कि आपको साइकोलॉजी समझ में आती है, बीएड में आपने अच्छे से पढ़ा था साइकोलॉजी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो फिर आप अपने साइकोलॉजी सबसे इजी पॉइंट मान सकते हैं। और अगर मेरी तरह आपको साइकोलॉजी का कुछ भी नहीं पता, कौन कॉलर है, कौन थॉर्नडाइक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं पता, तो आप एक बार कोचिंग ले सकते हैं। मैंने भी एक बार 3rd ग्रेड के लिए कोचिंग ली थी वंदना जादौन की, और उसके बाद मैं अपना बुक से पढ़ती हूँ। और अब मैंने जैसे कुछ याद करने का है, उनको मैं रीड करती हूँ, उनको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। लास्ट टाइम पे जब भी एग्ज़ाम टाइम होता है, जैसे अब 2nd ग्रेड का बिल्कुल जस्ट एग्ज़ाम टाइम है, तो मैं उन्हीं का रिवीजन करूँगी। क्योंकि साइकोलॉजी में क्या होता है, मतलब आप खुद के दिमाग से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब आप एक बार आप बेस क्लियर कर लेते हो, तो आप उसका अपने खुद के दिमाग से यूज़ करके, और आपने जितने इतने टाइम में जो पढ़ा है साइकोलॉजी में, एक बार पढ़ो और उसके जिसके PYQ मतलब क्वेश्चन आंसर लगाओ, उससे ज़्यादा बेस्ट बेनिफिट मिलता है। ये मेरी बुक 2nd ग्रेड की है, वंदना जादौन की, और मैं 2nd ग्रेड में इसी को पढ़ रही हूँ। और रीट मेंस में भी मैं इसी को पढ़ूंगी। मुझे नहीं लगता बार बार बुक चेंज करनी चाहिए। 2nd ग्रेड का और रीट मेंस का सिलेबस लगभग सेम ही है, और लेवल का आजकल कुछ पता नहीं है। 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड में तो इतना डिफरेंट भी नहीं है। तो हमने जो बुक 2nd ग्रेड में पढ़ी है, या फिर हम ओनली रीड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। तो इसी में से मैं तो इसी में से पढ़ने वाली हूँ। इसमें पीछे क्वेश्चन आंसर भी दिया है। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हमें पता लग जाएगा क्वेश्चन आंसर देखने से कि हमारा कितना शुरू से ही टॉपिक हमारा कितना क्लियर हुआ है, हमें कितना समझ में आया है, कहाँ पर हमें रह गया है। और जो बिल्कुल है, लेकिन फिर भी हमारे ऐसा है कि भाई जैसे 2 क्वेश्चन में परिभाषाएं दे रखी है, उनको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। और अब 2nd ग्रेड में पेपर में टाइम भी नहीं है, तो मैं उन्हीं का मोटा मोटा रिवीजन कर रही हूँ, और क्वेश्चन आंसर पीछे लगा लेते हैं, तो फिर उससे हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। सो मैं तो इसी को रीट मेंस में पढ़ने वाली हूँ, और इसी को अब 2nd ग्रेड दूंगी। और अगली 2nd ग्रेड आएगी, उसमें भी मैं इसी को पढ़ूंगी। मैं बार बार बुक चेंज नहीं करूँ। और मैं जो भी कुछ हाईलाइट रह रहा था उसको मैं अपने को हाईलाइट भी कर रही हूँ। मतलब 2 बार हाईलाइट कर लेते हैं तो फिर समझ में आ जाता है कि ये मेन है और ये मतलब इम्पोर्टेंट है। कभी कभी मन करता है कि चलो बाद में करते हैं, लेकिन हर एक बाद में हमें पीछे छोड़ देता है। तो बस आज इतना करो कि चलो पढ़ते हैं। टॉपर बनने के लिए नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ पढ़ते हैं। 10 मिनट ही सही, 1 पेज ही सही, लेकिन मन से पढ़ते हैं। ये मत सोचो कि कितना करना है, लेकिन एक छोटा स्टेप आज भी कर लेते हैं। फोकस करो सिर्फ आज के टास्क पर। डिस्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन तुम स्ट्रांग हो।
खुद को बार बार याद दिलाओ कि क्यों शुरू किया था, क्या चाहिए खुद को, खुद से। क्योंकि जो लोग कंटिन्यू चलते हैं वो धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। याद रखो, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। अब किताब खोलो और शुरू हो जाओ। मैं भी पढ़ रही हूँ, तुम भी पढ़ो। हम साथ हैं, अलग नहीं। सो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। एंड कुछ भी आपको कुछ पूछना है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।